All right. So, so today I will going to talk about something very important. और वो important चीज क्या है? I will going to talk about types of pointers. ठीक है? All right. Okay. I hope you remember कि जो पॉइंटर होता है वो कितने साइज का होता है? सिस्टम पर डिपेंड करता है, बोलो क्या? आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है आपने किस, यानी पहली बात रहेगा सवाल इनकम्प्लीट. ठीक है? तो थिंग इसके अगला पार्ट ये कि हाँ जी किस किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, किस आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, 32 बिट एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं या 64 बिट एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं या 16 बिट एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं. ठीक है? सो फार सो गुड. So type of the pointer is determined, any size of the pointer is determined by the architecture you are working in. Okay. अच्छा, दूसरी बात ये कि जनरली हम जब पॉइंटर बनाते हैं, सो टाइप नंबर 1 जो होती है वो क्या होती है, उसका मैं आपको डिक्लेरेशन बता रहा हूँ क्या होता है. वो कहते हैं टाइप, और आप यहां लिखते हैं पॉइंटर, और आप यहां लिखते हैं पीटीआर नेम. ठीक है? और आप यहां पे कोई एड्रेस देते हैं. ठीक है? दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉइंटर. ओके. और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि यूजिंग दिस पॉइंटर, जिस भी मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी को ये पॉइंटर इसके थ्रू चेंज किया जा सकता है. मतलब दिस इंस्ट्रक्शन इज वैलिड. सो आई एम टॉकिंग अबाउट, सो अगर मैं कहूं ना फॉर एग्जांपल स्टैरिक पी कर दो, स्टैरिक पी वेयर दिस इज फॉर रीडिंग पर्पस. ठीक है? और मैं एक और कर देता हूं, स्टैरिक पी इक्वल टू समथिंग, विच मीन्स किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है बेटा, ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है उसको उसके ऊपर राइटिंग हो रही है. खड़े हो जाओ, खड़े हो जी. जिस ये सेकंड मैंने टाइप लिखी है, इसका मतलब क्या है कि मैं इसके थ्रू क्या कर रहा हूं, उस मेमोरी को जाके राइट कर रहा हूं. ओके. ऑल राइट. इसका एक और होता है, वो है पी प्लस प्लस. इसका मतलब क्या है, पॉइंटर आगे मूव कर रहा है. ये बात समझ आई? अगर आपने ये बेसिक टाइप का पॉइंटर बनाया ना, ये बेसिक टाइप का पॉइंटर बनाया, टाइप 1 है आपके. सो टाइप 1 के अंदर आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं. ये बात समझ आई? ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. क्यों? क्योंकि ये जो टाइप है, आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये जिस टाइप की तरफ पॉइंट कर रहा है वो कांस्टेंट टाइप नहीं है. कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो रीड ओनली होगी. ओके. यहां पर क्या है, आप उसे एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं. सो एक्चुअली ना सिर्फ ये कि, और इसका मतलब क्या है कि पी में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो चेंज हो सकती है. ओके. बाय द वे इसका नाम हमने पीटीआर रखा हुआ है. अगर पी कह रहा हूं मैं तो लेट्स मेक इट द सेम, इसको मैं पी कह देता हूं. ठीक है? ठीक है? सो फार सो गुड. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि इस तरह की जो टाइप होती है, ये जो हमने वैल्यू बनाई है, उसमें हम ये तीनों काम कर सकते हैं. सो फार सो गुड. हम सेकंड टाइप की बात करते हैं. और बाद में इसका एक मैंने नाम रखा हुआ है. मेरी अगर वो जब जो लेसन है उसमें अगर हम देखें तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है, इट्स ए म्यूटेबल पॉइंटर. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल. ठीक है? म्यूटेबल पॉइंटर and pointing towards a read write memory. ये बात समझ?
R/W इज a usual word जो यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस में रीडिंग राइटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. बैठ जाओ. So far so good. Everybody understand this? Okay. The second pointer is type ये हो सकती है कि आप लिखें यहां पे लिखें const और यहां लिखें टाइप और यहां लिखें पॉइंटर और यहां लिखें p और यहां पे कोई भी एड्रेस आ रहा है. अब ये कोई अरे का नाम भी हो सकता है, ये कोई भी लोकेशन हो सकती है, ये कोई स्ट्रक्ट का एड्रेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये बात समझ आई? अगर हम यहां पर कॉन्स्ट लिख दें, अगर हम यहां पर कॉन्स्ट लिखते हैं, इस कॉन्स्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ए पॉइंटर हैज एन एड्रेस, ओके, विच कैन बी चेंज. ओके, वो जो एड्रेस उसके अंदर पड़ा है वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सेसिबल है किसके लिए? रीडिंग पर्पस के लिए. आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? यानी कि जिस मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी आप चेंज नहीं कर सकते. ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूं. तो फॉर एग्जांपल यहां आपने एक अरे बनाई, इंटीजर अरे, उसका नाम रखते हैं ए, और यहां मैं कहता हूं लेट्स से इंट, सॉरी यहां पे मैं लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, बेशक यहां पे एक साइज का वेरिएबल भी डाल देते हैं, इसकी वैल्यू 5 रखते हैं. ठीक है, और यहां पे मैं एक प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूं, और यहां मैं लिखता हूं इंट पॉइंटर ए. ठीक है, बल्कि इसका नाम आप बेशक पी ही रख दें. ठीक है, और अगर मैं इस पी के 0th इंडेक्स को जाके 2 करूंगा तो ये किसकी वैल्यू को चेंज कर देगा? हाँ, ये इस 1 की वैल्यू को चेंज कर देगा. ये बात समझ? 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो ये जो अरे बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? ये हो जाएगी 2, 2, 3, 4, 5 बन जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे जाके कॉन्स्ट लिख दूं, अगर मैं यहां पे जाके लिख दूं कॉन्स्ट लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अब ये लाइन जो लाइन नंबर 7 नजर आ रही है, उसके नीचे आप देखें अंडरलाइन हो गया है, और वो क्या कह रहा है? वो एक्चुअल में ये कह रहा है, ये देखें पढ़े क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेशन मस्ट बी व्हाट? मॉडिफाइबल. ओके, ऑलराइट. और जो ये एक्सप्रेशन में जो यानी बेसिकली ये इस वजह से क्या हो गया, ये अब रीड ओनली पर्पस के लिए दिया गया. ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. समझ में आई बात? ठीक है, यानी एक्चुअली आपने डेटा इस फंक्शन को दिया था और आपने कहा था खबरदार डेटा मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन डेटा के अंदर चेंजेस करने की तुम्हें इजाजत नहीं है. ये बात समझ? एक और बात सुन ले, ना सिर्फ ये कि ये एरर होगा बल्कि ये भी एरर होगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक और टेम्परेरी पॉइंटर बना देता हूं और इसको मैं पी असाइन कर सकता हूं, ये अलाउ होना चाहिए? नहीं अलाउ होना चाहिए? अलाउ नहीं होना चाहिए. क्यों अलाउ नहीं होना चाहिए? गैस करें, आप बताएं जी. आपके ख्याल में ये असाइनमेंट अलाउ नहीं होनी चाहिए? क्यों अलाउ नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये बात नहीं. ये तो अजीब सी बात हो गई ना. आप कह रहे हैं मैंने आपको मेमोरी एड्रेस दिया और आपको मैंने कहा कि भाई तो खबरदार को चेंज नहीं करना, चेंज करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, और मैं यहां पे एक पॉइंटर बना दूं जिसको मैं वही एड्रेस असाइन कर दूं जो किसको पास हुआ था, और अब आप इसके थ्रू क्या करें? चेंज करनी शुरू कर दें. ये बात समझ? तो ये तो अलाउ नहीं होना चाहिए. तो एक्चुअली अगर आप ये असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे आपको ये फॉर्म कंपाइलर पकड़ लेगा. ये ला आजाद नहीं आप. अगर आपने एक कांस्टेंट पॉइंटर बनाया है, ठीक कहते हैं कि आपने एक कांस्टेंट पॉइंटर बनाया है, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि बेसिकली वो किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है? रीड ओनली मेमोरी को पॉइंट कर रहा है. आप खबरदार, आपको ये इजाजत नहीं है कि इस पॉइंटर को एक ऐसा पॉइंटर की तरफ असाइन कर दे जो कि राइटिंग का काम कर सकता है. ये बात सुना? दैट्स अ डेंजरस थिंग.
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. ओके, सो दो तरह के एरर हमें पता लग गए. वो ये क्या कि अगर आपने एक पॉइंटर बनाया है जो कि जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो आपको रीडिंग पर्पस के लिए दी गई है. ठीक है. अच्छा, एक और बात सुने. ये जो अरे थी, ये रीडिंग के लिए थी, राइटिंग के लिए थी, दोनों हो सकते थे. दोनों हो सकते थे. हाँ, आप मेरी बात सुने गौर से. अगर मैं ये प्रिंट फंक्शन में ए भेज दूं और यहां पे साइज भेज दूं, तो यहां पर एरर क्यों नहीं दिया इसने? ये ए खुद क्या है मुझे बताइए. ये अरे मॉडिफाइबल है या नहीं है? अरे मॉडिफाइबल है. अरे तो मॉडिफाइबल होती है ना. लेकिन आपने जब इस फंक्शन को पास किया तो आपने कहा कि ये जो रिसीविंग एंड पे जो पॉइंटर है वो क्या है, वो रीडिंग पर्पस के लिए है. तो एसेंशियली आप क्या कह रहे हैं कि एक राइटेबल मेमोरी जो होती है वो एक ऐसे पॉइंटर को असाइन हो सकती है जो सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है. लेकिन द अदर वे अराउंड इज नॉट ट्रू. मतलब कि अगर मैं इसी अरे को, ये अरे मैंने बनाई, देखें गौर देखें, अगर मैं इसी अरे को बनाता हूं और साथ यहां पे कॉस लिख देता हूं और अब मैं ये करूंगा तो एरर आएगा. ये देखें, ये इस लाइन पे एरर आना चाहिए. ये लाइन पे एरर आना शुरू हो गया. क्यों एरर आना शुरू हो गया? क्योंकि आपने जो अरे बनाई है वो है ही रीडिंग पर्पस के लिए और आप जिस पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं उसका एड्रेस वो तो राइटिंग के लिए है. तो आपको वो कहेगा खबरदार ये इजाजत नहीं है तुम्हें. ये बात समझ? इसका मतलब क्या है कि एक राइटेबल मेमोरी कैन बी असाइंड टू ए पॉइंटर which is operating like a reading purpose only, but the other way around is not true. ये बात समझ? मतलब कि यहां पर आपको पहले कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है. और एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. इट इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप फंक्शंस के अंदर जब अरेज भेज रहे हैं तो आप वहां पर कॉन्स्ट लगाएं अगर आपके उस फंक्शन ने उस डेटा के अंदर मैनिपुलेशन नहीं करनी. इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप क्या करें, उसको साथ कॉन्स्ट लगा दें. कॉन्स्ट लगाने का फायदा क्या है कि एक्चुअली यू आर एक्चुअली अश्योरिंग कि ये डेटा के अंदर चेंजेस नहीं करेगा. ये बात समझ में? ये बात समझ में? तो अब मुझे एक बात बताएं, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, इसका नाम है वॉइड इनिट मेमोरी. मुझे बताएं क्या इसके अंदर इंट पॉइंटर जो पास होगा वो ऐसा आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इनिट का काम ही है कि उसके अंदर डेटा के अंदर चेंजेस करे. तो ये कॉस्ट नहीं होना चाहिए. ये बात समझ में? ठीक है. एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? मैं आपको बता रहा हूं बात, आपके मिड टर्म का पहला 25% इसी के ऊपर है. क्या चीज असाइनमेंट हो सकती है, क्या चीज असाइनमेंट नहीं हो सकती है. एंड इट्स वेरी लॉजिकल. ओके, ये अलाउ होना चाहिए, ये अलाउ नहीं होना चाहिए. एंड इट मेक सेंस. ओके, ये बात समझ में आ गई? ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल वैसी ही बात है कि हायरार्की में अगर आप ऊपर हैं तो आप नीचे वाले काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हायरार्की में नीचे है तो आप ऊपर वाले काम नहीं कर सकते. ये बात समझ में? बिल्कुल वही बात है. ठीक है. गुड. सो अगर मैं टाइप 2 की बात करूं, अब मुझे बताएं क्या क्या अलाउ होना चाहिए, क्या क्या अलाउ नहीं होना चाहिए. जी, रीडिंग तो अलाउ होना चाहिए, डेफिनेट बात है. ओके जी. राइटिंग अलाउ होगी? नहीं होगी. क्या पॉइंटर खुद जो है वो चेंज हो सकता है? यस. इसका मतलब पॉइंटर खुद होने का चेंज का मतलब क्या है कि ये पॉइंटर जो है उससे अगली मेमोरी की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दे. दैट इज अलाउड, विच मीन्स दिस इज अलाउड. ये बात समझ आई? यानी P++ में कर सकता हूं, ये P कहीं जो था एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, फिर वो किसी और मेमोरी की तरफ पॉइंट करना शुरू हो गया. एंड दैट इज अलाउड. वो वो है रीड ओनली पर्पस के लिए, लेकिन वो चाहे पहले इधर पॉइंट करना शुरू कर दे या इधर पॉइंट करना शुरू कर दे या इधर पॉइंट करना शुरू कर दे. ये बात समझ?
आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, एंड इट शुड मेक सेंस टू यू जी। द थर्ड टाइप इज एक्चुअली, और बाद में इसका नाम क्या होना चाहिए? नहीं, ये खुद तो म्यूटेबल है, ये खुद म्यूटेबल पॉइंटर है, लेकिन ये जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो कौन सी मेमोरी है? सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। सिर्फ कौन सी वाली मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी है। ये बात समझना, खुद म्यूट हो सकता है, खुद चेंज हो सकता है, यानी अपने अंदर जो एड्रेस उसने होल्ड किया हुआ है वो किसी और मेमोरी का भी एड्रेस होल्ड कर सकता है, लेकिन वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी जो होगी वो क्या होगी? वो सिर्फ रीड ओनली पर्पस के लिए होगी। ये बात समझ, ठीक है? चलें जी, आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। द थर्ड टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैं ये देखिए, इट्स कॉल्ड टाइप, और यहां लिखते हैं आप कॉन्स्ट, और यहां लिखते हैं आप पॉइंटर, और यहां लिखते हैं आप पी, और यहां लिखते हैं आप एड्रेस। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है P is a pointer which is pointing to a memory which can be changed. Okay? But the pointer is constant. The pointer is constant का क्या मतलब है? कि वो P के अंदर पड़ा हुआ एड्रेस जो है वो क्या नहीं हो सकता? वो चेंज नहीं हो सकता। अब मेरी बात सुने, मैं आपसे एक और सवाल भी पूछ लेता हूं जी। अब हम दोबारा से अपना ब्लैक पेन लेके आते हैं। मुझे बताएं, क्या इसकी इजाजत होगी? यस होगी। क्या इसकी इजाजत होगी? चेंज करने की इजाजत होगी? यस होगी। ओके, क्यों? क्योंकि वो जिस डेटा की तरफ पॉइंट कर रहा है वो आपको टाइप की फॉर्म मिला, वो रीड राइट दोनों है। ये बात समझ? लेकिन क्या P प्लस प्लस अलाउ होगा? ये अलाउ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, पॉइंटर जो अपना खुद है वो कांस्टेंट है। मतलब P के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। आपको ये बात समझ में आ गई? आई होप यू ऑल नो व्हाट इज ए कांस्टेंट। ठीक है? कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है? उसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये कांस्टेंट पॉइंटर है। ये बात भाई, ये पॉइंटर इटसेल्फ भी कांस्टेंट है। ये बात समझ? अच्छा, बाद में क्या ये अलाउ होगा? ये अलाउ होगा। क्यों अलाउ होगा? क्योंकि P प्लस वन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप P की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अलाउ होगा? P इज इक्वल टू P प्लस वन, ये अलाउ नहीं होगा। ये बात समझ? ठीक है? क्यों? आप जब ये कहते हैं तो क्या आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं क्या कि P की वैल्यू को बदल दो? P की वैल्यू बदलने की इजाजत नहीं है। अगर सिर्फ P प्लस वन कहते हैं, दैट इज फाइन। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। जिसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या मुझे बताया, क्या ये चीज इजाजत होगी? मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, क्या ये इजाजत होगी? फॉर लूप I is equal to 0, let's say I is less than size I plus plus, और मैं कहता हूं क्या? मैं कहता हूं a let's say P मेरा पॉइंटर है, मैं कहता हूं P प्लस I को डी रेफरेंस कर। क्या यह इजाजत होगी? ये इजाजत होगी। ये बात समझ? या अगर मैं ये भी लिख दूं तो ये क्या, ये बिल्कुल दोनों सेम ही है। क्या? कि P की ith वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूं। ये बात समझ? बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है? सो दिस इज एक्चुअली अलाउड। ये मैं किस केस की बात कर रहा हूं? ये मैं कहा कर रहा हूं टाइप, पॉइंटर कॉन्स्ट भी लिखते हैं, कॉन्स्ट पॉइंटर भी लिखते हैं। ठीक है? स्टार से पहले भी कॉन्स्ट लिख सकते हैं, स्टार के बाद भी कॉन्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है? और यहां पे आता है जीपी। ठीक है? ये कौन सी हमारी टाइप थी? ये टाइप नंबर 3 थी। ठीक है?
लेट्स गो बैक. द लास्ट पॉइंटर इज एक्चुअली कॉल्ड, जो बेसिक डेटा टाइप है उनकी मैं बात कर रहा हूं, इट्स एक्चुअली कॉल्ड, कैन यू गेस? जी, यहां पे होना चाहिए कॉन्स्ट. शाबाश, कॉन्स्ट टाइप और कॉन्स्ट पॉइंटर पी, और यहां पे क्या पड़ा होगा? एड्रेस पड़ा होगा. ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. जिसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 की बात करूं, बाय द वे इसका नाम क्या होना चाहिए थर्ड का? शाबाश, इम्यूटेबल पॉइंटर. पॉइंटर पॉइंटिंग टू विच मेमोरी? रीड राइट मेमोरी. ये बात समझ? इसका नाम क्या होना चाहिए? इट इज एन इम्यूटेबल पॉइंटर and it is pointing towards only read only memory. इसके बाद मतलब क्या है? क्या ये अलाउ है? यस. ये अलाउ है? नो. क्या ये अलाउ है? नो. क्या P प्लस प्लस अलाउ है? नो. क्या P प्लस 1 अलाउ है? यस इट इज. ओके जी, कोई सवाल है? P प्लस 1, कि बेटा ये P क्या है? कोई वैल्यू मैंने पिक की है और उसमें प्लस 1 कर दिया, तो P तो कोई चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो मैंने एक टेम्परेरी एड्रेस बनाया है, दैट इज फाइन. ये बात सुनाई? अच्छा, क्या ये अलाउ होगा? क्या इसमें ये अलाउ होगा? स्टेरिक P प्लस 1 ये अलाउ होगा, लेकिन क्या ये अलाउ होगा? ये अलाउ नहीं होगा. बेटा आपको नजर आ रहा है? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? क्योंकि मैं उस मेमोरी को जो कि कांस्टेंट मेमोरी है उसको जाके चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं. ये आपको इजाजत नहीं. ये बात सुनाई? एक बात बताएं, एक आपको मजे की बात बताता हूं. और मजे की बात यह है, कभी आपने ये किया, लेट्स से कि आप एक इंटीजर अरे बनाए, लेट्स से 5 साइज की, और उसमें ये वैल्यू रखते हैं 10, 20, 30 और बस. तो ये 5 साइज की अरे बनेगी. पहली वैल्यू होगी 10, 20, 30 और फिर 0 0 होंगे. ठीक है. आई डोंट नो, कभी आपने ये ट्राई किया? A प्लस प्लस, कभी आपने A प्लस किया नहीं है? आपके ख्याल में अलाउ होगा? नहीं होना चाहिए. अच्छा, बाद में A खुद क्या होता है? एक एड्रेस होता है, यानी पॉइंटर होता है ना? है ना? और अगर आप A प्लस प्लस करें तो वो आपको इजाजत नहीं देता चेंज करने की. सो इन ए वे जो अरे का नाम होता है वो इसमें से किस टाइप के साथ बिलोंग करता है? यस, इट इज एन इम्यूटेबल पॉइंटर. ओके, क्यों? क्योंकि अरे के नाम को आप जो भी उसका बेस एड्रेस अटैच हुआ है वो बेस एड्रेस ही अटैच रहना है. मतलब है कि अगर उसके अंदर प्लस प्लस करेंगे तो आएगा पाई है, जरूर नहीं है. तो ये बात समझ में? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. और यही एक दफा दोबारा भी आएगा, और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि उस पे आपको एब्सोल्यूट 1 या 2 नंबर मिलेंगे. आई विल गोइंग टू आस्क इन द क्लास. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आएगा, देखेंगे आप उस तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते. ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो? गुड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देयर इज अनदर स्पेशल टाइप, ठीक है, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा. ओके, जो वो पहली है ना, वो देखिए, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट क्लास में आपसे बताया भी था, बट लेट मी रिपीट इट, और वो है वॉइड पॉइंटर. जी, व्हाट इज ए वॉइड पॉइंटर? लेट मी कॉल इट ए फिफ्थ टाइप. Void pointer is a type which can hold any address. Which can hold any address.
द ओनली इश्यू विद दिस पॉइंटर इज कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉइड पॉइंटर बनाता हूं पी और उसको कोई भी एक एड्रेस असाइन कर देता हूं, दिस इज ए काइंड ऑफ पॉइंटर जिसको आप अगर डी रेफरेंस करेंगे या डी रेफरेंस करके इक्वल टू असाइन करेंगे या पी प्लस वन करेंगे या आप आई डोंट नो, यही था, पी प्लस प्लस करेंगे। हाँ जी, आप बताएं क्या होगा? ये अलाउ है? ये अलाउ है? क्यों? शाबाश, ना ये अलाउ है, ना ये अलाउ है, ना ये अलाउ है और ना ही ये अलाउ है, कुछ भी अलाउ नहीं है। ओके, सो दिस इज ए पॉइंटर विच होल्ड्स एन एड्रेस जिसके ऊपर आप इनमें से कोई मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप डी रेफरेंसिंग करने लगेंगे तो उसके लिए आपको टाइप का पता होना चाहिए कि उसने कितने ब्लॉक्स उठाने, वो तो वॉइड टाइप है। वॉइड टाइप का मतलब क्या है? आपको तो पता ही नहीं कितने ब्लॉक्स उठाने, मुझे तो पता ही, वॉइड का मतलब ही है मुझे पता ही नहीं है। ओके, ये बात समझ आ गई? और अगर आप p प्लस वन कहेंगे तो भी आपको नहीं पता कि आपने कितने एड्रेस आगे जाने, क्योंकि आप जिस भी डेटा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं वो कितने, उसमें एक ब्लॉक कितने बाइट के आपको पता ही नहीं, तो आप p प्लस वन भी नहीं कर सकते और ऑफ कोर्स p प्लस प्लस भी नहीं कर सकते। ये बात समझ, क्योंकि p प्लस प्लस इन्वॉल्व फाइंडिंग आउट व्हाट इज p प्लस वन। ये बात समझ, ठीक है? तो सवाल ये है कि इस वॉइड पॉइंटर की एप्लीकेशन क्या है? अगर मैं वॉइड पॉइंटर बना ली है तो वॉइड पॉइंटर की एप्लीकेशन क्या हो सकती है? नहीं नहीं, ओके, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन बनाता हूं, ठीक है, दिखाता हूं। बाय द वे, अगर आप वॉइड पॉइंटर को कास्ट कर ले तो आप कास्टिंग करने की आपको इजाजत है। ओके, कास्ट का मतलब क्या है बेटा? मतलब कि इसको आपने किसी और डेटा टाइप में कास्ट करके फिर आप उसमें प्लस करना चाहें, आप कर सकते हैं। ओके, मैं आपके सामने एक कोड लिखूंगा, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा। ओके, हम आपके सामने वो कोड लिखेंगे और आप उसके कोड का मतलब बताएंगे मुझे कि क्या कर रहा है, ठीक है? सो लेट मी राइट दैट कोड इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? सो इसके नीचे मुझे आई थिंक रिटर्न 0 हो गया हुआ है, सो लेट मी डाउनलोड void, so this function name is void, पीछे नजर आ रहा है आपको, ठीक है? इसका नाम है जी डॉन फंक्शन, ठीक है? डॉन का नाम क्या होना चाहिए आप बताएंगे, ठीक है? इसको पास होता है void पॉइंटर, ठीक है? void पॉइंटर p बाकी d और फिर कांस्टेंट void पॉइंटर s और फिर पास होता है इंटीजर साइज। वैसे तो साइज नाम नहीं रखना चाहिए था, लेकिन चलो थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, ठीक है? ठीक है, ऑल राइट, एंड नाउ लुक एट दिस, what I will going to do is the following. I will say for loop integer I is equal to 0, I is less than size I plus plus, char static di is equal to d, char static si is equal to s. ऑफ कोर्स ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कास्टिंग नहीं की, तो मैं इसको कैर पॉइंटर में कास्ट कर लेता हूं। और कैर पॉइंटर का एसेंशियली कास्ट करने का मतलब ये है कि कोई टेंशन ना ले, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? ठीक है, इसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग, क्या कहते हैं? ठीक है यार, ये कोई जाके बताया यार, अभी क्लास आ रही है, आवाज आ रही है, ना यूज करूं। यार उनको भेज दो, वो इफ्तिखार को भेज दो, इफ्तिखार को भेजो, सामने बैठा हुआ ना, उसको भेज दो, जल्दी से आ, जल्दी से आ। यार तुम उठो, तुम उठो, ये तुम जो बैठे हो दरमियान में, दरमियान में, नहीं नहीं नहीं, तुम उसे बुला के लो, उसको सीधे इधर आ जाए, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ,
ये दरवाजा बंद कर देना इसी तरह से, उसे कहो कि मैं, हाँ ठीक है। ओके, cat e is equal to, cat e is equal to steric di, है मैं क्या करूं, सॉरी यार ये कांस्टेंट नहीं है, कैर स्टेरिक एस आई इज इक्वल टू, सॉरी steric di is equal to steric si, steric si is equal to t। क्या हुआ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पे मुझे कैर डालने की जरूरत है, ठीक है। जी एस आई प्लस प्लस डी आई प्लस प्लस, मैं एंटर मार रहा हूं ताकि तुम्हें आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए। ओके, इंट मेन, और ये क्या लिखा गया है, लुक एट दिस, यार ये इसका एन का प्रॉब्लम हुई। ऑलराइट, लिखेंगे इंटीजर a is equal to 20, b is equal to 30, डॉन फंक्शन a b, साइज ऑफ a, और यहां पर हम a नहीं भेजेंगे बल्कि इसका एड्रेस भेजेंगे, इसका एड्रेस भेजेंगे। सो सी आउट बिफोर डॉन a की वैल्यू थी a, b की वैल्यू थी b। ये आपको ना एक थोड़ी सी सीख होनी चाहिए कि यहां से गुजरते हुए ना आप बोला ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्लास हो रही होती है, ठीक है। और यहां लिख देते हैं जी आफ्टर डॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, लुक एट दिस, इंट ar 1 2 3 4 5, print I hate this, यार ये क्या है इसके इनको, for loop integer I is equal to 0, I is less than क्या, size I plus plus, see out a I। एक और काम कर लेते हैं, गौर से देखें, कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक मैसेज, सी आउट मैसेज,
जी प्रिंट में लिखते हैं बिफोर डॉन ए नहीं होके ए आर नाम से, ठीक है। और यहां भेज देते हैं अरे, और यहां भेज देते हैं क्या, साइज कितना है हमारा, ए आर साइज इज इक्वल टू 5, बल्कि ऐसे कर देते, साइज ऑफ ए आर डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट, ओके। और यहां भेज देते हैं ए आर साइज, ठीक है। ऑल राइट जी, बी अरे 10 20 30 40 50, और यहां रखते देते हैं नाम बी अरे और बस। ठीक है, उसी वहां करते हैं डॉन फंक्शन, इसमें हम भेज देते हैं ए आर बी आर, और यहां भेज देते हैं हम साइज ऑफ ए आर। दोबारा से करते हैं कॉपी, ठीक है। स्ट्रक्ट ए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हाँ, कैरेक्टर नेम 100, इंटीजर रोल नंबर। void print student, student ओके, यहां पे भी कांस्टेंट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, आई एम पासिंग ए रेफरेंस विच विल बी ओनली फॉर रीड ओनली, ओके। मैं कहता हूं सी आउट एस डॉट नेम एस डॉट रोल नंबर, ठीक है। void print स्टूडेंट्स, इसको हम कांस्टेंट स्टूडेंट पॉइंटर्स की अरे भेज देते हैं, और इसको एक साइज भेज देते हैं। व्हाट इट डज इज इंटीजर I is equal to 0, I is less than size, I plus plus, print a student, इसके नाम में ना ए स्टूडेंट कर देते हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स, सो प्रिंट ए स्टूडेंट, और इसमें पास कर देते हैं एस एस का कौन से वाला इंडेक्स, ith इंडेक्स, ठीक है।
और इसमें हम ऐसा करते हैं कांस्टेंट मैसेज भेज देते हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर मैसेज। सबसे पहले क्या होता है, सी आउट मैसेज आउटपुट हो जाता है। ठीक है, सो मैं यहां आता हूं और यहां आके स्टूडेंट टाइप की एक अरे बनाता हूं, एस अरे, और वो बनाता हूं मैं कितने साइज की, 5 साइज की, और मैं उसकी बल्कि 3 साइज के बना देते हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, और यहां मैं इसकी इनिशियलाइजेशन करने लगा। ठीक है, 3 है, मेंबर इनिशियलाइजेशन को थ्रू इनिशियलाइजेशन करेंगे, नाम है जी सरफराज और रोल नंबर है लेट्स से 1391। ठीक है, सेकंड नाम है लेट्स से सारिम और जो रोल नंबर है वो 1376, ये हमारा फास्ट का रोल नंबर था, हमारा दोस्त था नवाब 1385। ठीक है, और एक और स्टूडेंट की ग्रे बना लेते हैं, बी। ओके जी, आभा 56। ठीक है, अली 1375, साइमा 1388। ठीक है, ये खातून मेरे पे केस ना कर दें जी। अब यहां करते हैं जी प्रिंट स्टूडेंट्स, और यहां पे लिख देते हैं मैसेज जी, क्या था जी, बिफोर डॉन फंक्शन। ठीक है, और यहां भेज देते हैं हम एस ए, और इसका साइज कितना बेटा, 3। ठीक है, और यहां पे हम बैकस्लैश एन कह देते हैं, और यहां पे बेशक यहां पे हम एस ए भी लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे हम एस बी भी लिख देते हैं, यहां पे बी कर देते हैं, और अब देखना मैं क्या करता हूं, डॉन फंक्शन, और यहां पे मैं कह देता हूं एस ए एस बी साइज ऑफ एस ए। ओके, और यहां पे हम करते हैं सी आउट, बिफोर की जगह लिखते हैं आफ्टर। ठीक है, कैन यू गेस कि हमारा जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये जो डॉन फंक्शन है, ये क्या कर रहा है? यस, व्हाट इट इज डूइंग इज, ये बेसिकली कह रहा है कि मुझे 2 पॉइंटर दो जो किसी भी मेमोरी के एड्रेस में। ओके, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू एंड आल्सो यू शुड टेल मी कि ये जो मेमोरी है वो कितने साइज की है, एंड व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं इस पूरी मेमोरी को उठाऊंगा और इस पूरी मेमोरी को उठाऊंगा और इसको यहां रख दूंगा, इसको यहां रख दूंगा। लेकिन मैं करूंगा कैसे, मैं करूंगा ऐसे कि पहले मैं इसको कैरेक्टर पॉइंटर में कास्ट कर लेता हूं। कैरेक्टर पॉइंटर कास्ट करने का मतलब बेसिकली सिर्फ ये है कि अब अगर मैं इस पॉइंटर में इंक्रीमेंट करूंगा तो 1 बाइट का इंक्रीमेंट होगा, और अगर मैं इसको डी रेफरेंस करूंगा तो 1 बाइट का डी रेफरेंस होगा। तो एसेंशियली यहां पर अगर आप देखें तो 1 बाइट स्वैप होता है, ये बात समझ आई। और ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है, ये हमारे 2 अरेज अगर सेम साइज की हैं तो उनको भी स्वैप करेगा, 2 इंटीजर अगर हैं वो तो होते ही सेम साइज के हैं तो वो भी इसको स्वैप करेगा, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स
और एक स्ट्रक्ट कितने साइज का है? 104 साइज का है। ये सब समझ में आई बात आपको? 104 बाइट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर, और वो भी उनकी भी पूरी पूरी अरे है। तो मतलब है, अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो कितना बड़ा साइज है? ये जो एक अरे है ऐसे, ये कितने साइज की होगी? ये होगी 104 मल्टीप्लाई बाय 312 साइज की होगी। तो 312 बाइट और 312 बाइट ये भी आपस में स्वैप हो रहे हैं, और ऑल ऑफ इट इज डन बाय ओनली वन फंक्शन। ओके, सो कंट्रोल F5, ओह कंट्रोल फंक्शन F5, आपको एरर निकला है। ठीक है, ये देखें जी, ये हमने थोड़ा सा वो नहीं कर दिया, हैंडल नहीं किया, ये कर लेते हैं हैंडल। इसको हम बैकस्लैश n कर देते हैं, बैकस्लैश n कर देते हैं, बैकस्लैश n, बैकस्लैश n, बैकस्लैश n। ठीक है, ये देखिए, सो लेट मी शो यू। सो लुक एट दिस, जो A है वो बिफोर स्वैपिंग 20 और 30 है, और फिर 30 और 20 हो गया। जो A अरे वाली अरे है उसमें 1 2 3 4 पड़ा, 5 पड़ा हुआ है, और B R वाली अरे में 20 30 40 50 है। और देखें आफ्टर दोनों के लिए स्वैप हो गई। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर? स्ट्रक्चर्स के ऊपर। जो S से है उसमें ये तीन चीजें, और जो B SB है उसके अंदर ये लगा हुआ है, और आफ्टर स्वैपिंग यहाँ पे आगा, अली और साइमा है, और वहां पे सरफराज, सारिमुत, नवाज। ठीक है, ए रियली पावरफुल थिंग। ओके, ये बात समझ में आई? So far so good, everybody understand? So this was the fifth type of pointer. Okay, इसको हम कहते हैं void pointer। और ये आप void pointer का फायदा क्या है? आपको मैंने एक और बात भी बड़ी दोस्त बताई थी कि अगर आपको कैरेक्टर पॉइंटर में जो वैल्यू हो, अगर आप डिस्प्ले करवाएंगे तो वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सी आउट जो है वो बड़ा स्पेशल लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी कैरेक्टर का एड्रेस डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वो उसे ट्रीट करेगा एज ए सी स्ट्रिंग और प्रिंट करना शुरू कर देगा। कब तक प्रिंट करता जाएगा? जब तक क्या ना आ जाए, नल कैरेक्टर ना आ जाए। ओके, तो अगर आप उसको वर्ड पॉइंटर में कास्ट कर लें तो वो प्रिंट कर देगा। ये बात समझ? और हाँ, डिबगर में जाके आप देख सकते हैं, डिबगर में अगर आप उसको रोकेंगे तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप में से किसी ने भी एक सवाल मुझसे नहीं पूछा, बट लेट मी आस्क यू, आई डोंट नो हमने कितने लोगों ने ट्राई किया, वो ये कि अगर मैंने लेट्स से, ये मेरा एक फंक्शन है इसका नाम है लेट्स से फन, इसको एक अरे पास हो रही है और एक साइज पास हो रहा है। ठीक है, ये मैंने लिखा void int main return 0। ठीक है, यहां पे मैंने बेटा एक लेट्स से क्या किया, एक अरे बनाई, और लेट्स से इसको कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दे, 10 20 30 40 50। तो कितने साइज की बेटा अरे हो गई? कितने साइज की अरे हो गई बेटा? 5 साइज की। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं फन में भेज देता हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूं, आई डोंट नो, मैं लेट्स से कहता हूं A0 इज इक्वल टू लेट्स से 10, A1 इज इक्वल टू 20, A2 इज इक्वल टू 30, A3 इज इक्वल टू 40। ठीक है, A5 4 इज इक्वल टू लेट्स से 50। ठीक है, और यहां पे लेट्स से कुछ भी और पड़ा हुआ था पहले। ठीक है, और मैं कैट से कहता हूं यार आपने उनको जाके कहा नहीं था। ठीक है,
तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रिंट, नहीं लेट्स से मैंने ये फन फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ बेटा कि इसके अंदर फंक्शन में जाके ये वैल्यू कैसे चेंज होती है, ठीक है। ऑल राइट यार एक काम करो, आप इधर आए, कोई भी आप बेटा आप इधर आओ, आप इधर आओ, और आप इधर आओ, अपराधी इधर आओ, इसको ना इधर आओ, डिबग करना है आपने, और इस फंक्शन में जाके ना इसको रोक देना, यानी लाइन नंबर 8 पे आके आप इसे छोड़ देना, रोक देना, ठीक है। तो F10 करते हुए इस फंक्शन में पे आके आपने F11 प्रेस करना इस फंक्शन के अंदर। क्या किया दोबारा करना है क्या F11 क्या है? ये अब लाइन नंबर 8 का F10 का बस इसको ना काइंडली यहाँ पे वॉच पे लिख दें, अच्छा नहीं वॉच पे नहीं, बेशक लोकल में, ठीक है। अच्छा बेटा देखें यहाँ पे ना आपको अरे लिखा, आप बेटा इस एरो पे क्लिक करें, एरो कौन सा एरो? जो एरो है, अरे का जो एरो होता है, ये ओपन भी करें तो ओपन नहीं होता। आपने देखा आप अरे को अगर आप डिबग करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको फंक्शन के अंदर अरे नजर नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या बात की? तो आप कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, खुद लिखते हैं जाके, अगर ये 50 साइज की अरे हो तो आपको 50 से बड़ा लिखना पड़ेगा, है ना। आपको समझ में आया बेटा क्या मसला? आपको ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अरे जब आप भेजते हैं ना किसी फंक्शन के अंदर तो अरे को जाती नहीं है, क्या जाता है, उसका बेस एड्रेस जाता है, और वो आपको सिर्फ बेस एड्रेस की अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू वो दिखा रहा है। यदि हम देखें बाकी आगे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ये देखें ये मैं F10 प्रेस करता हूँ, ये मैं F10 प्रेस करता हूँ, लेट्स से ये देखें अगली दोनों वैल्यूज मुझे पता ही नहीं लगा कि वो चेंज हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं रहा। ये बात समझ आपको समझ नहीं आई क्या बात की? अब एक तरीका है और वो तरीका ये है कि आप क्या करें, आप जाके वॉचेस में जाके खुद ही ये वैल्यू इंसर्ट कर दें, मतलब ये कि ये ऐसे लिख दें, आप वॉच में जाएं और यहां जाके ये बहुत गंदा तरीका है, आप यहां पे जाके A0 भी लिख दें, फिर A1 भी लिखें और फिर आप A2 भी लिखें, ये सारी वैल्यूज लिखें, लेकिन लेट्स से कि ये 100 साइज की अरे है तो मुझे तो नहीं पता लगता, तो सारी बस वैल्यूज लिखता रहूं यहाँ पे, ये आपको समझ में आई क्या मसला है? और दूसरी बात, अच्छा अब एक तरीका और होता है आप A लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं, लेट्स से 5, ये नहीं क्या हुआ, ठीक है। A,5 का मतलब ये है कि बेसिकली मैं इंटरेस्टेड हूं नेक्स्ट 5 वैल्यूज में, तो वो एक्चुअली जस्ट स्क्रॉल कर दो, ये 5 भी दिखाएगा नहीं दिखाता, नहीं, सो 5 इज द बाउंड,
कि वो 5 से कम कम है। ये बात समझ आई? तो एक्चुअली फंक्शन के अंदर अगर आपने देखना है तो विजुअल स्टूडियो में इसका करने का तरीका ये है। अगर आप किसी और में कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे हैं, तो उसका भी कोई तरीका होगा, आप फिगर आउट कर लें। ठीक है जी। 2D अरे है तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, मुझे भी किसी बच्चे नहीं बताया, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। ठीक है, तो कोई ना कोई तरीका होगा, फिगर आउट करें। या फिर एक तरीका होता है, और तरीका ये होता है कि आप प्रिंट फंक्शन लिखें और क्या करें, उस प्रिंट को वॉच में कॉल करें, तो क्या होगा, ठीक है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर वो वैल्यू नजर आती है। ये बात समझ, 2D अरे का एक प्रिंट का फंक्शन लिखते हैं और वहां पे वो प्रिंट कॉल करो, तो क्या होगा, वो स्क्रीन के ऊपर आपको प्रिंटिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर वो जब फंक्शन कॉल करते हैं ना वॉच के अंदर, तो वो एक दफा चलता है, उसके बाद वो रुक जाता है। फिर अगर आपको थोड़ी देर बाद दोबारा चाहिए तो क्या करेंगे आप, रिफ्रेश कर दें। ठीक है, ये बात समझ में? थैंक यू बेटा, बैठ जाए। मैं पता नहीं क्या पढ़ा रहा था, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। तो अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर अरे की हालत देखनी है तो उसका तरीकाकार ये, ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, और कोई सवाल, कोई सवाल तो नहीं है? ठीक है, गुड। एक चीज मैंने और पढ़ानी थी लेकिन मैं वो अभी नहीं पढ़ा रहा, वो मैं आपको ऊप के अंदर जाकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज और है जो रहती है अबाउट पॉइंटर्स, we'll going to talk about it after maybe 5 weeks. ठीक है, ओके, जिसका मतलब है वो मिड टर्म में ऑफ कोर्स नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन आज अभी तक जितना भी हमने पॉइंटर्स का पढ़ा है वो सारा का सारा इंक्लूडेड है फॉर योर मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, ऑलराइट, इंक्लूडिंग दिस फंटास्टिक फंक्शन जो इसका नाम था, इसका नाम होना चाहिए था जेड, आई डोंट नो क्या नाम था, डॉन फंक्शन था ना। ठीक है ना, ठीक है, ये इसकी एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन मैंने छुपा के रखी हुई, मैंने मिड टर्म को दे देना। ठीक है, ठीक है, चलो जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन जी, साइलेंस प्लीज, या बात सुने प्लीज, जब कोई बच्चा सवाल कर रहा हो ना उसको सवाल को सुनते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती। जोर से बोल रहा हूँ, उनको आवाज भी तो जाए। रिसीव करते हुए बेटा, जब फंक्शन, जब आप किसी अरे को भेजते हैं, जब भी किसी अरे को भेजते हैं तो वो तो आप सिर्फ नाम लिखते हैं। जब रिसीव करते हैं, देखो बेटा दो चीज होती है, एक होती है जब फंक्शन में फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसे कहते हैं आर्गुमेंट्स, और फंक्शन में जब रिसीव करते हैं तो उसे कहते हैं पैरामीटर्स। तो तुम कह रहे हो पैरामीटर्स के अंदर हम जब इंट स्टैटिक लिखते हैं, हाँ 2D करना हो क्या करेंगे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको याद है मैंने क्या बताया था कि सिंग 2D अरे बैक एंड पे एज ए स्टोर हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डी अरे। 2D अरे बैक एंड पे किस फॉर्म में स्टोरी होती है, एज ए सिंगल डी अरे स्टोरी होती है। ये बात समझ आई? और आपको याद है जब पॉइंटर्स के थ्रू जब हमने 2D अरे बनाई थी तो वो कंटिगुअस नहीं होती, वो कंटिगुअस, उसका याद है आपका टेबल था जो हमने बनाया था, वो टेबल क्या था याद है? वो टेबल कुछ इस तरह का था, वो टेबल ये था कि यहां पे 2D का पॉइंटर पड़ा हुआ था, पॉइंटर पॉइंटर, यहां पर एक एक्चुअली एक आप टेबल बनाते हैं जो जिसके अंदर हर चीज एक पॉइंटर होती है। ये बात समझ आई? और इसका साइज कितना होता है, जितनी रोज आप एलोकेट करना चाहते हैं। और फिर क्या होता है, फिर आप कहते हैं पहले पॉइंटर पे जाओ और इसको असाइन कर दो न्यू जितने भी कॉलम बनाने हैं आपने, तो ये एक अरे बनेगी, फिर ये एक अरे बनेगी, और फिर ये एक अरे बनेगी। ये बात समझ आई? और फिर ये 3-3 करते हुए आखिरी जो होगी वो ये अरे बनेगी। और ये अरेज आपस में कंटिगुअस नहीं होती। ये बात समझ आई? तो अगर आप 2D अरे, और जो 2D अरे होती है वो बैकएंड में सिंगल डी अरे की तरह सेम स्टोरी होती है, कंटिगुअस पड़ी होती है। तो अगर आप उसको डबल पॉइंटर को असाइन करने की कोशिश करेंगे, होगा भाई मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ आई? सो अगर आपने 2D अरे को भेजना है किसी फंक्शन के अंदर, ओके,
तो फिर आप या तो उसे कहें कि भाई मैं इसे सिंगल डी की तरह ट्रीट करना है। ओके, ये आपका मिड का सवाल भी है, पहले बता दो। ठीक है, सो थिंक अबाउट दैट कि कैसे करेंगे, और प्लीज इसके ऊपर वर्कआउट करके रखें क्योंकि आपकी कल की जो लैब है उसमें भी मैंने ये सवाल देना है। ठीक है, वेडनेसडे की जो सवाल होगी, ये जो लैब होगी वेडनेसडे को लैब आपकी। यार आप लोगों का थोड़ा टाइम टेबल बड़ा अजीब सा हो गया, मुझे लगता है कि चलें देखते हैं क्या होता है। आपका तो टाइम टेबल भी ठीक है, उनका तो काफी खराब है। चलें ठीक है, क्योंकि उनकी जो क्लास है ना वो